नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। सीज फायर के बाद देश की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई है और रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और सरकार काफी ज्यादा घिरती नजर आ रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, सरकार खामोश है। विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में से कुछ प्रतिनिधिमंडल वापस आ गए हैं, बाकी भी लौटकर आ जाएंगे। लेकिन ये प्रतिनिधिमंडल क्या करके आए हैं, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। देश के सामने क्या वर्तमान परिस्थितियां हैं, इंडिया गठबंधन क्या मांग कर रहा है, क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और सरकार की क्या रणनीति है, इस सब को लेकर डीबी लाइव के स्टूडियो में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशसाभार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। बीजेपी अब इतनी लाचार हो गई है कि उन्हें 50 गाली देने की बात अब बीजेपी के नेता करने लगे हैं। दरअसल आज बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि 50 गाली राहुल गांधी को दे सकते हैं, जिससे बीजेपी की खीज और डर दोनों नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि राहुल कल बिहार पहुंच रहे हैं। 5 महीनों में 5वीं बार राहुल गांधी बिहार जाएंगे और इस बार भी संविधान के सम्मान की बात वहां करेंगे, दलितों पिछड़ों के हक की बात करेंगे, इनको हक दिलाने की बात करेंगे। राहुल गांधी ने अपने दौरे से पहले नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए। क्या कुछ ट्वीट में लिखा है जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। यहां पर राहुल गांधी, तो राहुल बिहार के सम्मान की बात कर रहे हैं और बिहार बीजेपी के नेता राहुल गांधी को 50 गाली देने की बात कर रहे हैं। आइए सुन लीजिए क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने। उन्हीं आदमी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, बेशर्मी की हद है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मास्टर को भी गाली और उसके बाद वो बोल भी रहे हैं। तो ऐसे बेशर्मों की टीम है भाजपा के पास बिहार में, जिसका अध्यक्ष है ये आदमी। खैर, लेकिन राहुल गांधी पर हमले कर बीजेपी अपनी कमजोरी दिखा रही है या अपनी उस कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे अब जनता लगातार देख रही है। अभी बेंगलुरु मामले में भी बीजेपी ने जिस तरह कांग्रेस सरकार को हटाने की शुरुआत कर दी है और लगातार मांग कर रही है, उससे जाहिर है कि बीजेपी के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है। दरअसल संबित पात्रा ने कांग्रेस सरकार से इस्तीफे की मांग की है, तो भूपेश बघेल ने संबित पात्रा को हाल की कुछ घटनाएं और उनकी प्रतिक्रिया याद दिला दी है। दरअसल जो कल भगदड़ मची वहां बेंगलुरु में, आरसीबी की जीत हुई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और वो भी आईपीएल में। उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में वहां उसको सेलिब्रेट करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 30 से 35 हजार की, पहुंच गए 2 लाख के लगभग लोग और वहां पर भगदड़ मची। 11 लोगों की जान चली गई, निर्दोषों की जान चली गई। इसके बाद बीजेपी कह रही है कि सरकार और वहां के मुख्यमंत्री खासकर वो इस्तीफा दें। लेकिन भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि आइए जरा आपको कुछ हम और डाटा दे देते हैं, फिर इस्तीफा मांग लीजिए। सुनिए जरा, उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो सवाल आपका पीछा कर रहे हैं। जैसे पहलगाम में आखिर वो 4 आतंकी कहां गए और उसको लेकर आपने क्या किया, और पहलगाम की घटना में 26 लोग जो निर्दोष मारे गए, उस पर क्या देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? सवाल उठता है, बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा जो भगदड़ मची थी हाथरस में, उस पर क्या योगी सरकार ने या योगी जी ने इस्तीफा दिया? जो भगदड़ मची थी महाकुंभ में, उस पर क्या योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया? ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर इस्तीफे मांगे जा सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना घटी, इतने लोग मारे गए, क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? जब आपने नैतिकता को ताक पर रख दिया है तो किसको नैतिकता का पाठ आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं? आज जो घटना घटी है, उस घटना पर
हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कोई जवाब संबित पात्रा दे सकेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने और हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने में माहिर है। आप जानते हैं उसकी सत्ता इसी के सहारे चलती है। अभी बेंगलुरु हादसे में बीजेपी का यही रवैया दिख रहा है, जबकि यहां कर्नाटक सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है और सरकार से सवाल के साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, वो पीड़ितों से भी मिल रहे हैं और मीडिया को भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, इसी हाथरस, महाकुंभ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऐसे तमाम मामलों में जिम्मेदारी लेना तो दूर, बीजेपी ने इतना तक नहीं बताया कि मृतकों के आंकड़े क्या थे, महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची। सवालों से बचने का यही रवैया गलवान घाटी से लेकर पुलवामा और पहलगाम तक चला आ रहा है। गलवान घाटी में आप याद कीजिए, जब सवाल पूछे गए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। लेकिन क्या हुआ, हमारे 21 सैनिक मारे गए थे। वो 21 सैनिक मारे गए, उसके बाद फिर उसको लेकर भी राजनीति चली। चुनाव उस समय भी बिहार के थे, चुनाव उसके बाद पश्चिम बंगाल के होने थे, 2020-21 की बात है, आप याद कीजिए। खैर, तो ये लगातार चला आ रहा है, चाहे गलवान घाटी हो, गलवान हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो। अब मोदी विश्व पर्यावरण दिवस को भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। इधर आज आप जानते हैं 5 तारीख है, विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि पर्यावरण को सुंदर बनाया जा सके, सहेजा जा सके। लेकिन आज एक अलग ही कारनामा नरेंद्र मोदी ने किया है। पिछले साल तक हमने देखा एक पेड़ मां के नाम था। अब कुमकुम का पौधा, जिसे सिंदूर का पौधा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है, उसे रोपकर नरेंद्र मोदी ने इसे भी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है और अपनी राजनीति साधने की कोशिश की है। जरा ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी ये पौधा जो लगा रहे हैं, कुमकुम का पौधा है, जिसे सिंदूर का पौधा भी कहते हैं। और इस पे ये जो लिख रहे हैं कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला है। यह पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा और प्रतीक बनाना ही चाहते हैं तो तत्काल जो महिला आरक्षण है उसको आप लागू कर दीजिए। उसके लिए आपने वेटिंग 10 साल क्यों बना दिया है, ये तो पूछा जाएगा। नारी शक्ति का इतना ही ख्याल है तो। दरअसल इस देश में और खासकर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से जाति, धर्म, इतिहास, खान पान, रंग, कपड़े, सब पर राजनीति करते करते अब पेड़ पौधों के राजनीतिकरण की शुरुआत हो चुकी है। सिंदूर की बात दूर चली गई, घर घर सिंदूर पहुंचाने की कहानी खत्म हो गई और वो जो बलून था वो ऊपर भेजने से पहले ही गुब्बारा जो था वो फूट गया। तो उसके बाद अब एक पौधा लेके आए हैं, शायद आपके घर भी कोई पौधा लेकर आ जाए, कहे कि ये सिंदूर का पौधा है, रख लो। यानी राजनीति अब पेड़ पौधों के जरिए होगी। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि आखिर हर चीज पर राजनीति करने के बावजूद राहुल गांधी को गाली देने की नौबत बीजेपी के सामने आखिर क्यों आई? क्या राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रही है बीजेपी? और यह सवाल कि बेंगलुरु की घटना पर राजनीति करते हुए बीजेपी को क्या इतनी शर्म नहीं आती कि उसके प्रदेशों में अगर ऐसी घटना घटती है तो न ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी किसी भी दुर्घटना पे, और न ही किसी मुआवजे की बात होती है, और न ही किसी ऐसी जांच या ऐसे इस्तीफे मांगने की बात आती है। क्या ये सारी चीजें विपक्ष के लिए लागू होती हैं? सवाल तो है, जवाब चाहिए। आइए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, समीरात्मज मिश्र जी हैं और प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले, जल्दी समीर जी आपके पास। समीर जी, कैसे देखा जाए, राहुल गांधी को 50 गाली देंगे लेकिन अपनी ईमानदारी जो है वो ताक पे रखेंगे, क्या कहा जाए?
राजीव जी, पिछले काफी दिनों से, हालांकि केवल पिछले दिनों की बात नहीं है, ये पहले भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के तमाम नेताओं के संस्कारों की चर्चा बहुत हो रही है लगातार। वो चाहे सेना के अधिकारियों के लिए उनकी शब्दावली हो, चाहे उनके आचरण हो, चाहे उनके जो कुछ भी हो, उसी की कड़ी में एक जो बयान अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना है वो भी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। 50 गाली देंगे आप, और ये चीज केवल ऐसा नहीं है कि आपसी बातचीत में कह रहे हैं, वो एक पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है। लेकिन सवाल है कि गाली आदमी कब देगा, इस तरह की भाषा पर कब उतर आता है, जब उसके पास विरोध का, प्रतिरोध का कोई रास्ता बचता नहीं है, तर्क का कोई रास्ता नहीं बचता है। चाहे आप इसको इससे जोड़ लीजिए जो आपने पौधा, प्रधानमंत्री जी रोप रहे हैं पौधा, पहली बात इस तरह से पौधा इतना वेल ड्रेस्ड वे में कौन रोपता है, ये हमने कभी नहीं देखा किसी को। हम लोगों ने भी कई सारे पौधे रोपे हैं, कपड़े उस तरह से पहने भी रहते हैं तो निकाल दिए जाते हैं, और लेकिन ठीक है, हर व्यक्ति जो फोटो शूट कराता है तो वो इस तरह ध्यान रखता ही है। लेकिन सिंदूर का पौधा, उसके पहले सिंदूर को घर घर तक भेजना, उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जो इन सब के बीच में बड़े सवाल हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की नौबत क्यों आई, और जब नौबत आ ही गई तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को रोक क्यों दिया। इन सारे सवालों के जवाब नहीं है, तो उनसे भटकाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रतिनिधिमंडल बाहर भेज देने की बात हो, चाहे कुछ और बात हो, लेकिन सवालों का जवाब न देना पड़े। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर अगर एक लाइन में इन सब चीजों को कहा जाए तो जो जरूरी मुद्दे हैं, जरूरी सवाल है, उनसे कैसे लोगों को भटकाया जाए और जरूरी सवाल पूछने वाले लोगों को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उनको एक तरीके से डिमोरलाइज किया जाए, इसकी पूरी ये कोशिश है। इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री का सिंदूर का पौधा रोपना हो, और चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का राहुल गांधी को गाली देने की बात कहने का मामला। इसके अलावा मतलब इसमें मुझे कुछ और चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है। महत्वपूर्ण सवाल जो है उसका जवाब देने के लिए न तो किसी पब्लिक फोरम पर और न ही संसद का सत्र नहीं बुलाया जाएगा, और न ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन जवाब तो उसका पूछा ही जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की इसमें एक बात यह है कि अब की बार जो सीज फायर का सवाल पूछा जा रहा है वो केवल विपक्ष नहीं पूछ रहा है, वो केवल सोशल मीडिया पे नहीं पूछा जा रहा है, वो आम लोग भी पूछ रहे हैं जो बीजेपी के बड़े बड़े समर्थक हुआ करते हैं। तो वहां से ध्यान भटकाना तो उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि सबको ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि क्या हुआ है। अचानक सीज फायर की घोषणा कर देना, तो इसका जवाब न देना पड़े या उस जवाब से लोगों को भटकाया जा सके, उसके लिए ये तमाम हथकंडे हैं, तमाम बयान हैं और बाकी सारी चीजें हैं। इसके अलावा मुझे इन सब चीजों में, इन पूरी नाटकीयता में और कोई कारण नजर नहीं आता। जी बिल्कुल और कोई कारण नजर नहीं आता। इस बीच प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।